back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or my blog channel. दोनों की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? दिस इज योर सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म और आज हम देख रहे हैं फाइनली स्ले पॉइंट इंडियन स्कूल फेयरवेल्स हैव गॉन वाइल्ड. मुझे नहीं पता आजकल के स्कूल के फेयरवेल्स कैसे हैं, बट आई लेट यू नो आर स्कूल्स फेयरवेल. टू बी ऑनेस्ट, हमारी तो मास्टर्स की यूनिवर्सिटी की फेयरवेल में भी हमारे प्रोफेसर्स बैठे थे. वी कुड नॉट डू एनीथिंग. सो आई डोंट नो व्हाट्स दिस गोना शो मी, लेकिन मुझे वो पता है कि मैं बहुत चलने वाली हूँ उससे. आई विश आई कुड हैव गॉन बैक एंड हैड अ बेटर फेयरवेल इफ एट ऑल वी सी समथिंग बेटर हियर. फिंगर्स क्रॉस्ड, हर बार की तरह वीडियो अच्छा आएगा, रहेगा, मजा आएगा. एंड लेट्स गो. I love the thumbnail picture, by the way. Play. फेयरवेल बचपन का वो एक रेयर भीख में मिला हुआ दिन, संसार तुम्हें पूरा परमिशन देता है अपना बेस्ट दिखने का. फाइनली बाल खोलना अलाउ, नो चोटी, नो चिपचिपाने, मेकअप. और ये था मेरा बेस्ट. ऐसे किया है मैंने अपने फ्रीडम का फुल इस्तेमाल. ये गौतमी इतना भूतिया कैरेक्टर तो मैंने एनीमेशन Don't में do time. बनाया था. अभी उदय मुझे दिखाओ. मम्मी गली में 50 रुपए देके की गई स्ट्रेटनिंग जो बेटर है, क्योंकि मम्मी के ओरिजिनल प्लान्स तो ये थे. सुष्मिता सेन वाली एंट्री एक्सपेक्ट कर रही थी, राखी सावंत बनके. वो टीचर नहीं लग रही है जिनको पीटी सर तक भाव नहीं देते. ऐसी हालत में मैंने स्टेज पे जाके बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड रिसीव किया है. इस मोमेंट का तो फोटो फ्रेम करके भी नहीं लगा सकते. और मैंने बस पापा की ब्लेजर चुराई, डेटॉल हैंड वॉश से मुंह धोया और विशाल मेगा मार्ट का स्कूल लगना था तो बस टाई 2 सेंटीमीटर नीचे. वाओ क्या लड़का है. ओ माय गॉड. टाई नीचे कर ली फिर भी एक लड़की नहीं है आसपास. अबे Ouch. मैंने अपने 15 साल का सबसे लंबा फीमेल इंटरेक्शन किया था उस दिन कि बहन एक फोटो प्लीज. जैसे केटरिंग वाला किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचा रहा है. इतना लॉन्डो के साथ एक कॉमेडी फोटो. हो गया फेयरवेल. ना बैंक्वेट हॉल ना मैदान. हमारा फेयरवेल हुआ था इस खुफिया अंडरग्राउंड बेसमेंट में. ये पीछे कुर्सियां दिख रही है, ये उठा के हमने ही लगाई थी. बट अब ऐसा कुछ नहीं है. 2025 में फेयरवेल शुरू होने से पहले कंटेंट बनना शुरू हो जाता है. फेयरवेल गेट रेडी विथ मी, फेयरवेल एंट्री, फेयरवेल रैप वॉक, फेयरवेल कपल डांस. In uni- कुछ सॉन्ग्स ही बैंड थे हमारे स्कूल में. स्कूल एंथम पे ठुमके लगाए हमने. अब होते हैं डीजे नाइट्स, क्लबिंग. ओ भाई साहब, हमारा तो बैक बेंचर भी सिर्फ एपी फिश से बेवड़ा बन रहा था. वो भी नहीं था हमारे यहाँ. फेयरवेल के लिए तैयार हो रहे हैं जैसे इन्फ्लुएंसर्स की तरह कांस रेड कारपेट में जा रहे हो. इतना टाइम कैसे मिल रहा है? सिर्फ हमें सुबह सुबह बुलाया था क्या? कौन से farewell? प्रैक्टिकल मुंह पे ही कर दे रहे. पर अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और स्किन और इंग्रेडिएंट्स दोनों की समझ आ गई है, तो बड़े Miss होके PPL. वाली स्किन के लिए मैं यूज करती हूँ सेफ और इफेक्टिव. Okay, since they are PPL link. भाई मतलब आजकल के बच्चों तो को क्या ही मिल रहा है सीरियसली. टू बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ तो हमारी असेंबली हॉल में ही था. एंड यस वी डिड वेयर साड़ीज, बट अगेन टीचर्स वर सिटिंग and we had to do. I performed, I remember that, because well I was a dancer even then. But क्या है ये? यार मुझे तो स्कूल तक स्कूटी में छोड़ा था पापा ने अपनी कच्ची वाली बॉक्सर्स पहन के. हमारे भाई farewell मम्मी के ने बजट से ज्यादा कच्चे में नहीं. तेल भरवाया है. स्कूल में सब बोलते हैं मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा. मैं बोलता इनका ड्राइवर. प्लीज मुझे रख लो. हमें बीच में बाइक वाला फंस गया जिसको बस धनिया लेने जाना है. अबे वही प्रिंसिपल है, वो खुद पहुंच नहीं पा रहे. वाओ, ओहो, सो कूल भाई. वाओ. वे फेयरवेल पे अपनी अचीवमेंट्स दिखानी होती है, बाप की नहीं. पूरा जाम लगवा दिया, पटाखे फोड़ रहे हैं. फेयरवेल इनका होता है, रोता पूरा शहर है. आप पढ़ाई खत्म करते खुद को गवार दिखाना ही तो है सबसे बड़ा फ्लेक्स. सारे फेयरवेल पे सिग्मा मेल. सिग्मा. जबकि बस एक रात पहले पापा प्लीज फेयरवेल के लिए गाड़ी की चाबी दे दो. प्लीज गाड़ी की चाबी. मैं 10 की स्पीड के ऊपर नहीं चलाऊंगा पापा. फादर प्रॉमिस. और सारे माँ बाप को डर था कि बच्चे ओवर स्पीडिंग करेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, तो उनको दे दी ऐसी व्हीकल जिसमें ना स्पीड है ना सीट बेल्ट. ट्रैक्टर. ट्रैक्टर. अमेजिंग. इस भाई के पास 2 फेयरवेल होंगे, एक स्कूल में एक घर पे. अबे सब अब ट्रैक्टर से आ रहे. स्कूल ने सरसों के खेत के बीच फेयरवेल रखवा दी. सडनली फसल काटते काटते फेयरवेल का इनवाइट आ गया. बाप रे.
अरे भाई साहब, महिंद्रा को खुद आज पता चला है कि उनके ट्रैक्टर 15 सीटर है। कोई खुद को अक्षय कुमार समझ के हेलीकॉप्टर से फेयरवेल पे आ रहा है। इसको तो हमारे पीटी सर ऊपर से ही। Show ID card first. Roll number. What is your roll number? No, you show principal permission letter first. I want pin drop silence. You go park outside and come back cab. Not allowed in school. Helicopter not allowed. Go. इंस्टाग्राम के लिए अब घोड़े पे फेयरवेल एंट्री। अबे हमारे फेयरवेल के लिए सुबह 5 बजे बुलाया था, उतने से तो घोड़ा ही मना कर दे। सब एंट्री हो गया भाई। अब रथ पूरा का पूरा रथ, ऑफ कोर्स। जेसीबी बॉब द बिल्डर। जेसीबी चलानी आती भी कैसे है? मैं तो गलती से जमीन खोद के अपने दोस्तों को ही गाड़ दूं। पहले तो भाई ये बताओ, ये कौन सा बिकाऊ हॉस्पिटल है? वो बोल रहे हैं आजकल कोई मरता ही नहीं है सर, आप ले जाओ, वेला पड़ा है एम्बुलेंस, फेयरवेल पे ले जाओ। हेलो, एम्बुलेंस भेजो जल्दी। एम्बुलेंस तो अपना फेयरवेल में गई है, कल भेज दूं? क्या कल क्या इसकी आत्मा उठाने आओगे? स्कूल बस है? हाँ, स्कूल बस तो खाली पड़ी है। वही भेज यार इधर। यहाँ स्कूल में ठोक ही दी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का ड्राइवर ही लाश है इसमें, इसको कौन बचाएगा? पहले ना लोग बस टेलर ढूंढते हुए घूमते थे फेयरवेल के पहले, पर अब भाई मिल गई फेयरवेल के लिए, मिल गई। भैया फेयरवेल तक छोड़ दोगे? इसमें कर ले फेयरवेल एंट्री। भाई रोला होगा स्कूल में अपना। ये देख भैया, चालान कितना आ जाता है इसका? भैया इसमें इसको ढकेल के देखो। भाई इसमें करे फेयरवेल एंट्री। भैया अगर मैं 4 लोगों को यहाँ बैठाऊं और 6 लोगों को पीछे बैठाऊं तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? क्या लग रहा है साक्षी मैम इंप्रेस हो जाएगी इस एंट्री से? हवा कम है पर वो अपने हवाबाजी से भर देंगे। इस ठेले पे बैठ के एंट्री करें। अबे लड़कियां तो इसी से काजल लगा लेगी। परफेक्ट फॉर फेयरवेल। फेयरवेल में एंट्री करें साथ में। ओ ठीक है भाई, ठीक है भैया। फेयरवेल छोड़ दोगे? फेयरवेल भैया टैग कर दूंगा आपको। भाई सच बता दो, कौन से स्कूल ने आपको फेयरवेल के लिए यहाँ बुलाया है? अच्छा, बिल्डिंग बनाने आए हो? ओ, उसके लिए भी यूज होती है क्या? स्कूल फेयरवेल में छोड़ते हैं आप? जाएंगे? फेयरवेल में ले जाना तो है मुझे, पर चलाते कैसे? एसी वाली गाड़ी है, दोनों कांच ऊपर करो। भैया फेयरवेल निकल जाएगा मेरा इतना सब करने में ही। वाह, एसी सब है इसमें। ओ भाई सच बताइए, आपको डर तो लग रहा है? नहीं सर, कैलकुलेटर लगेगा। A few moments later. अरे अभी उधर चला रहा है गाड़ी। राइट मारो, राइट मारो, राइट मारो। अरे भाई साहब, पैदल जाते फेयरवेल, पैदल ये तो दरवाजा खोल के भी चला सकते हैं। और तुझे देख, पैदल जाएंगे हम फेयरवेल पे। सॉरी। I hope they're okay, but still, I mean. सेटिस्फैक्शन। पहली जी फाड़ एंट्री। दोस्त भी चला गया कि भाई अब तुम ऑटो से ही आओ। पता तो था मुझे कि मैं फेयरवेल पे रोऊंगा, और पिछवाड़ा पकड़ के रोऊंगा ये नहीं पता था यार। फेयरवेल बहुत ही सीरियस हो गया भाई। Welcome to my farewell vlog. The theme was Bollywood glam. थीम? The theme was Bollywood glam. अबे हमारा था बॉलीवुड बैन। होस्ट कर रहा है क्या तुम्हारा फेयरवेल? The theme was अभी देखो तो हमारा थीम तो लग रहा है ओयो होटल के रिसेप्शनिस्ट, किटी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप की मालकिन। काश मैं इतने स्ट्रिक्ट स्कूल में नहीं होती यार। I. रेड है, मम्मी मार देती। Wow. स्लीवलेस, टीचर गोली मार देती। Blouse is literally to die. No, I wore backless. Actually died for it. इतना तो किया था। नेकलाइन चेक हो रही थी, स्लीव चेक हो रही थी, बैक चेक हो रही थी, लेंथ चेक हो रही थी। और स्कूल में आपके बैच की कितनी इज्जत है वो फेयरवेल के डेकोरेशंस और गुब्बारों की हालत देख के पता चल जाता है। जैसे यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि क्या सेलिब्रेट हो रहा है। पीटी सर ने गुटखा खा के बोला होगा, वही लिख दिया। इनका बैच सबसे नल्ला है। 0 वही स्कूल्स हैं जो प्रोजेक्ट को शादी के मंडप जैसा ना सजाओ तो मार्क्स काट देते हैं, और ये है इनकी अरेंजमेंट। ई के एल लग चुके हैं। अबे यहाँ ए स्कूल ही नहीं ला पा रहा, स्टूडेंट से क्या उम्मीद करें? अबे इससे अच्छा तो कुछ नहीं मत। कैसा लगेगा बाद में मेमोरीज देखते हुए कि मेरे पीछे का स्टूडेंट्स फेयरवेल फार्ट्स हो रखा है। और अब फेयरवेल फैशन शो से कम नहीं रहे भाई। कि यहाँ जॉब देने ओला माइक्रोसॉफ्ट ने सीधा स्प्लिट्स विला आ रहा भाई। एक से एक सेट, हाथ में हाथ। चश्मा तो नहीं लग गया मुझे, सही दिख रहा है ना ये? क्या हाथ पकड़ लिया सबके सामने? तो ये स्टूडेंट्स मर गए उस दिन या आज भी जिंदा है? एआई है, वीडियो पूरा एआई है। पक्का एआई है भाई। अभी तो कुछ भी हो सकता है। पे घोड़े छोड़ दिए थे या ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। हमारे यहाँ फेयरवेल पे 7
ये है ना रिलेटेबल स्कूल। जब कपल वॉक तो करना है पर बाद में जिंदा भी रहना है। इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम। ओ भाई फेयरवेल रैंप वॉक पार्टी क्या करेगा भाई? अबे कुछ किया ही नहीं। क्या है? वाओ, ज़ॉम्बी अंकल जैक्सन रो रहा है। बैठा हुआ शाहरुख खान पप्पी दे दी टीचर को। ये क्या करेगा? कम ऑन, समरसॉल्ट मार। स्टाइल मार के चला गया। ये बकवास को वापस मत आ देना। हाय। ओ भाई साहब, फेस पे ग्लो फेस वॉश ऐड। अब फेयरवेल के इस पॉइंट तक आप सिग्मा मेल एंट्री, गेट रेडी विथ मी, रैंप वॉक सब कर चुके हो कि अब हम बच्चे नहीं हैं। वो सारा ऑरा मारने के लिए टीचर्स खिलवा देंगे भद्दे किटी पार्टी के रिजेक्टेड गेम्स। भाई ऑरा कर्जे में है। जेसीबी ट्रैक्टर से हीरो एंट्री इसके लिए की थी। कम ऑन गाइस, चीयर फॉर हिम, लेट्स गो। Congratulations! अब ये जाके दीवार पे चिपका दे ना। जा, डेकोरेशन क्या हम करने वाले थे? ये क्या गेम है? वो भी चक दे इंडिया का म्यूजिक लगा रखा है। कि देश का जुनून और जज्बा बिना हाथ के अमरूद खाने के लिए तो चाहिए। ये करने के लिए आए थे जेसीबी से। ऐसा गेम जीत के तो मैं किसको बताऊं भी ना। हमारे फेयरवेल से तो बेटर ये कुछ खाने को तो दिया। वाओ, व्हाट? वैलेंटाइन ही मनवा दो, किसी करवा दो, बस सब हो रहे फेयरवेल पे। हमारे टाइम पे कहाँ थी ओपन माइंडेडनेस? मुझे तो इतना पास देख के मेरी टीममेट 2 सेकंड में। Oops, ये तो गिर गया यार, मुझे जाना पड़ेगा, हम हार गए। अरे नहीं फिर से रीट्राई। मैम ये चीटिंग कर रही है। Oops, हम तो हार गए, अब मुझे जाना पड़ेगा। अबे ये कौन बना रहा है ऐसे गेम? टीचर्स Ew. विला के जज कि कुछ करवाते हैं यार स्टूडेंट के बीच, कुछ मसाला क्रिएट करते, कुछ एक्शन हो जाए यार, कुछ स्पाइसी। अच्छा बॉय स्कूल है तो उनके बीच कुछ स्पाइसी करा। और स्टूडेंट्स फेयरवेल कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो पूरा उस पर डिपेंड करता है कि स्कूल अमीर है या गरीब। अमीर स्कूल्स में भाई डीजे, बैंक्वेट हॉल, बलून भी सही लगे, पूरा खर्चा किया स्कूल को क्लब बनाने में। पर नॉर्मल स्कूल में अबे खुद ही डीजे, खुद ही पोल डांसर, घोड़े का काम भी दोस्ती कर रहा है। Isn't this more innocent? टीचर्स और महिलाओं से ज्यादा चड्डी दिख रही है इस फेयरवेल में। तुम Not बैकलेस that. ब्लाउज दिखाओ, ये ब्लाउजलेस बैग दिखाएंगे भाई। अमीरों का एंजॉयमेंट ये, नॉर्मल स्कूल का एंजॉयमेंट पुशअप, स्टेज पे पुशअप्स, जहां जगह दिख जाए पुशअप्स। I think it's still better though. ये उससे जमीन अब 4 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। जमीन के 4 कॉकरोच उन पे काला हिट डालने के बाद। पर कुछ चीजें अभी भी सेम है, जैसे फेयरवेल Okay. में लड़कियों का रोना। ऐसी दोस्ती फिर नहीं मिलेगी बहन। अबे ऐसा डीजे फिर नहीं मिलेगा, वसूलो भाई। एंड ऑफ कोर्स ये कभी नहीं रुकने वाला। मेरे पिछवाड़े का हो गया तो ओहो। कोई नहीं बचेगा इसमें। क्या बात है, शाबाश। पक्का इसके बाप की वाह। पंखे की दुकान है। लेट्स गो। बाकी भी कुछ छोड़ दिया, बम से उड़ा दो स्कूल को, सर के कपड़े फाड़ दो, सिक्योरिटी गार्ड की लाठी लेके भागो प्रिंसिपल के पीछे। सब स्कूल से यादें लेके जाते हैं ये लोग। फेयरवेल की बहुत यादें हैं यार। ये बेंच का रॉड अपने हाथों से तोड़ के लाए थे। ये इस क्लासरूम के पंखे का ब्लेड, बाकी सारे मोड़ दिए थे, बस यही सीधा बचा है। और ये प्रिंसिपल को पीट रहे थे तो उनका शर्ट का बटन हाथ में आ गया। क्या प्रिंसिपल था यार, उस दिन वो बचा नहीं। और व्हाइट शर्ट पे दोस्त सबसे भद्दी हैंडराइटिंग में कुछ इमोशनल अच्छा सा लिख रहे होते हैं। फिर एक दोस्त आता है जो yeah. क्या आर्ट गैलरी में टांग दे। अब इसके वजह से पूरी 90s पूरी kids शर्ट जलानी relate. पड़ेगी। मैं नंगा घर जाऊं ना तो वो ज्यादा इजी होगा मम्मी को एक्सप्लेन करना देन दिस। टीचर के सामने बना दिया भाई। लॉन्डो के लिए सरफेसेस एंड पेन्स कैन चेंज बट घटिया आर्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अबे इसके शर्ट पे लिखा क्या है भाई? तो रफ नोटबुक बना दिया है क्या? सबने इस पे चेक किया है कि उनका पेन मारकर चल रहा है कि नहीं, और फिर जाके अपने असली दोस्तों के शर्ट पे मैसेज लिखा है। मेरा सबसे प्राइज्ड पोजेशन, इसमें मेरे सारे दोस्तों की इतनी सारी। I also have it. 10th और 12th. क्या लिखा है? कॉलेज का भी है। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ समझ नहीं। क्या? मैं 15 साल से ट्राई कर रहा हूँ समझने का कि इसमें लिखा क्या है। दिन भर बैठ के मैं डिकोड करता हूँ एक एक वर्ड पर, फिर भी आज तक समझ नहीं आया यार। क्या लिखा है, क्या लिखा है? मेरी क्रश ने ना इस पे अपना नंबर भी दिया था, पर पता नहीं कौन सी भाषा में। क्या लिखा है भाई? क्या लिखा है? क्या आपको समझ आ रहा है ना? पढ़ लो खुद। यार ये सब देखने के बाद याद तो आ रही है फेयरवेल की। काश हम लोग एक और बार फेयरवेल जी पाते।
वेलकम टू फेयरवेल सेकंड अटेम्प्ट। हैं भाई, एनिमेशन में मेरी साड़ी तो बदल देता, इसमें गेट रेडी विद मी कैसे बनाऊंगी? और शक्ल? अरे शक्ल तो बदल देता, वही भद्दी। ये 2025 हम पुराने फेयरवेल की गलतियां नहीं कर सकते। इसलिए इस बार हम स्कूल जाएंगे, अबे और ना ही इसमें, ये सब पुराना हो गया। हम जाएंगे इसमें, लिटरली फेयरवेल में आग लगा देंगे। भाई इसको चलाते कैसे? हेल्प हेल्प, इसकी चाबी का है, ब्रेक का है, पैदल ही चलते हैं यार। अरे मुझे दे। I have a lot to say, ओए, but I'm waiting till the end. पॉट होल में टैंक फंसा दी तो क्या भद्दे लगेंगे यार। आ गए और मैक्स वाले स्टूडेंट्स फेयरवेल पे। हेलो मैम। बाय मैम। गलत बटन। मैम का ही फेयरवेल कर दिया। अब क्या करें? एम्बुलेंस बुलाओ, उसी में बैठ के फेयरवेल एंट्री करते हैं, वो भी ट्रेंड है, वायरल रील बन जाएगी। इसमें करण औजला नहीं बचता क्या? ये सब क्या है? अरे 2025 चल रहा है, कुछ बच्चे अब पैराशूट से भी फेयरवेल आते हैं। वाह। Guys, यहाँ देखो, रेड कारपेट फाइनली। पर इसका दरवाजा बंद क्यों है? जब तक तुम रैंप वॉक नहीं करोगे, आजकल के फेयरवेल के दरवाजे नहीं खुलते। जलवा टू 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 फैशन का है ये जलवा, खुल जा। वेलकम टू मॉडर्न फेयरवेल। हम शुरू Modern. करेंगे विद बेस्ट लेटेस्ट पॉपुलर फेयरवेल सॉन्ग फॉर स्कूल कॉलेज। Farewell. तीली से बीड़ी और चिल्लम जलाने आई, चिकनी चमेली छुपके अकेली बउआ चढ़ा के आई, बिल्कुल ही बोर्ड्स में 40% लाने वालों जैसा नाचा है। वाओ। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस पुशअप्स, 1 2 3। पानी लाओ। साड़ी पहन के कर रही है। सुन, मुझे अभी के अभी घर जाना है, तू टैंक चला। नहीं करना भाई फेयरवेल, मुझे नहीं करना, वापस नहीं करना। जो हो गया था हमारा ही सही था। तुम लोग जो फेयरवेल जिसका आने वाला है उनको ऑल द बेस्ट। झेलो ये सब। लाइक कर देना वीडियो को, नॉट योर टाइप को भी सब्सक्राइब करना। I like that better collaboration this Bye, time. bye. आज गाड़ी में मेरे पापा बोलते कि बेटा पीछे की एम्बुलेंस को जगह क्यों नहीं दे रहा। मैंने कहा पापा वो फेयरवेल ही तो जा रही है, क्या फर्क पड़ता है। So sorry, I realized I was speaking a lot like on the video, which is why I stopped talking. बीच में से I was like, okay, wait, let me just wait. End में ही बोलेंगे, जितना बोल सकते उतना। I told you in the right in the beginning, right? कि मुझे पता है कि बहुत जलन होने वाली है। Also at some point I feel I preferred कि जो हमारी फेयरवेल हुई थी all 90s kids, or if you had a farewell similar to mine, ठीक है, और हमारी तरह, मतलब I think we are almost around similar ages, 3-4 years का हमारे बीच gap, if I'm not wrong, for me and Abhyuday and me and Gautami, if I'm not wrong again, मुझे याद नहीं उनके exact age कितनी है, but probably they are 2000-999 around ish, so 4 years, probably 4-5 years, but still much similar than a decade younger than me. So yeah, I know कि मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो मुझसे 10 साल 11 साल 12 साल छोटे हैं, and they tell all the things that जो उनके यहाँ होता है, wow, to be honest, wow, and not in a good way. कुछ चीज़ें, yes, I would love to have a DJ party. It's fun. That's nothing wrong in doing the DJ party. But this couple things, देखो 10 तक I was in all girls school, so it was very strict that way. We definitely had guys roaming around to see us. Yeah, there used to be guys from different schools coming around to see us. Weird, but होता था ऐसा, but not in the school. 11th-12th में तो हम, I think मेरी फेयरवेल नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं हुई थी. That's a fact, sad. लेकिन yes, college में थी क्या? मुझे थी एक कमरे में बैठ के गई थी हमने फेयरवेल, जहाँ पे सब बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस कैसा था बैचलर्स में, विद प्रोफेसर, विद अस. मास्टर्स में आई वॉज होस्टिंग द फेयरवेल, लेकिन वहाँ पे भी प्रोफेसर्स बैठे थे, और हमने एक एक्चुअली it was like an annual function where all the professors are sitting, and then you are like just doing things with what you do when professors are sitting. And sadly that was a farewell. Okay, then that sums up all मेरी जितनी भी अभी तक मास्टर्स तक पढ़ाई की और जितना भी फेयरवेल्स हमारे साथ थे उतने. In my coaching classes, that was a good farewell. हमारे वहाँ एक DJ पार्टी थी, but again it was more like a place where you have to give speech, and जो बहुत अच्छा किया उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा. I was one of them who got a good trophy because I was really good at studies as well. So I got that, and then उसके बाद there was a DJ party, but wait, like of course हमारे teachers देख रहे, you can't really do anything. And I think हमारे यहाँ हमारे टाइम पे we were more conscious
of not really going out of our way, या फिर एक बाउंड्री थी डेफिनेटली कि तुम टीचर्स और अपने बड़े लोगों के साथ तुम कितना कितना फ्रीली जा सकते हो या कितना तुम कर सकते हो. आई थिंक होनी भी चाहिए. देयर शुड बी अ बाउंड्री फॉर एवरीथिंग. यू शुड नॉट क्रॉस योर लिमिट्स नो मैटर व्हाट. सब लोगों में नहीं थी, उस टाइम भी ऐसे लोग थे, लेकिन अभी कुछ लोग हमारे तरह है. बाकी मोस्ट पीपल, yeah, because it's so normalized, it's so normal to do all these things. I have heard कि आजकल के बच्चे after the 12th gets over, they ask each other vacation में, do you want to friends with benefits? है? उसका मतलब भी नहीं पता था before like 5 years for me, and I'm 29. Insane. This is the generation अभी की. So उस तरह से I feel like yes, I would have loved to have DJ party or like a banquet जहाँ पे हम परफॉर्म ऐसे उस तरह से कर पाए, या फिर टीचर्स ना हो हर बार, so that we can have our own fun too. लेकिन एटलीस्ट हम innocent तो थे, बच्चों की तरह बच्चे तो थे. It's not the same anymore these days. So that way I feel sad for today's generation that you guys really enjoy that innocent phase of your life when you look back and you're like cringe, ये क्या है? But it's cute. Like I still feel like I look cringe in my 10th or 10th. उसके बाद तो मुझे फेयरवेल याद नहीं है. In 10th की फेयरवेल. But उस time I looked the best. Like I could ever look. उस time के लिए मैं अपने आप के लिए. I was wearing a backless blouse. I was wearing a sari. I think I looked stunning. But right now if I look, अरे यार क्या चोमू जैसे बन के गई थी मैं. But it was good at that time. अभी का मैं देखूंगी 10 साल बाद तो आई फील लाइक ये मैं क्या कर रही थी, क्या पिन भरा के बैठी हूँ. अभी मुझे अच्छा लग रहा है, सो आई डू इट. आई थिंक इट्स ओके. आई थिंक इट्स ओके. It's cute, it's innocent, it's fun, and it's better than growing above your age and doing things which is not so your appropriate age. ये तो मेरा खुद का मानना है. इट्स अप टू यू वॉट एवर यू वॉन्ट डू. इफ़ यू आर एंजॉइंग दैट एंड यू आर नॉट हार्मिंग किसी और को, तुम्हें जो करना है करो. स्टार्ट में इट वॉज रियल फन. आई डू फील लाइक ये पर्टिकुलर वीडियो थोड़ा डाउन गया ऐसा. सो इट वॉजंट लाइक द फनीएस्ट एंड में, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द नॉट योर टाइप का जो इंटरेक्शन था इस बार. इट वॉज एन एक्चुअल कोलैबोरेशन, लाइक अनलाइक लास्ट टाइम. Last time I was like, they could have done something more. This time they actually made animation version of them. Plus there was a whole scene आगे and पीछे भी. I really like this. This was really good collaboration. And सही मायने में मेरे हिसाब से collaboration था. But again, I would love a lot of things that today's kids have, but I would still prefer a lot of things that we had because मेरे हिसाब से वो बेहतर था. So yeah, a best of both worlds. Why not? But if you enjoy that, good for you. If you enjoy this, good for you. If you are around my generation, let me know your farewell. If you are from today's generation, let me know your farewell. I'll see you guys next time. Bye, babies. Love you.